नमस्कार साथियों। जैसे कि कल आपका कक्षा 11वीं हिंदी का पेपर है, तो मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए वार्षिक परीक्षा पेपर 2024। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पेपर बनाया है। इसमें से सारे प्रश्न बहुत ही आईएमपी है। इनको सारे प्रश्नों को कर लीजिए, पूरे नंबर आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया है, चिराग मैसर नहीं है, तो इसका आंसर मैंने नीचे दिया हुआ है, तो आप लोग अच्छे से इसको रीड कर लीजिए। जैसे कि इसका आंसर होगा शहर को। अगला प्रश्न है, करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोगों के लिए। तो इसमें आपका अलंकार होगा दृष्टांत अलंकार। अगला प्रश्न है, गलता लोहा कहानी में गोपाल सिंह है, तो इसमें क्या गोपाल सिंह क्या होगा? एक दुकानदार। जैसे आप लोगों ने कहानी पढ़ी होगी, तो इसमें गोपाल सिंह कौन होगा? दुकानदार है। क्षेत्र का तद्भव है, तो क्षेत्र क्या हमारा तत्सम शब्द है, तो इसका तद्भव क्या होगा? क्षेत्रफल। अगला प्रश्न है, मधुबनी चित्रकला किस प्रांत की है? तो ये आपका आंसर होगा मिथिला। क्या आंसर होगा आपका? मिथिला। अगला क्वेश्चन है आपका, बायोडाटा की भाषा होनी चाहिए, तो क्या होनी चाहिए? सरल एवं सीधी। अगला प्रश्न है, आपका मीराबाई के साहित्य की भाषा है, तो आपके सामने दिए हैं ऑप्शन, इसमें से आपको आंसर बताना है। तो आंसर क्या होगा? राजस्थानी। इसी प्रकार से दुष्यंत कुमार के अनुसार में धूप लगती है, तो धूप कैसे लगती है? दरख्तों के साए में। अगला प्रश्न होगा, संचारी भावों की संख्या है, तो कितनी मानी गई है? 33। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। तो विधायी संभाषण चर्चित व्यंग का अंश है, तो इसमें क्या आ जाएगा? शिव शंभू के चिट्टे। अगला प्रश्न होगा, वह परिश्रम करता तो अधिक सफल होता, वाक्य कौन सा होगा? इसमें कौन सा वाक्य होगा? संदेहवाचक। अगला प्रश्न है, सीधे बरसात से मिलने वाला पानी क्या कहलाता है आपका? पालर पानी। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया को कहते हैं, तो क्या मिलेगा इसका आंसर? फीडबैक। इसी प्रकार से अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, जैसे कि जोड़ी दी हुई है, तो यहाँ पर जोड़ी आप लोगों को बतानी है, इसके आंसर भी मिलेंगे आपको साथ में ही। कविता का गांधी किसे कहा जाता है? भवानी प्रसाद मिश्र को। अगला प्रश्न, संतन डिंग बैठी बैठी, इसका आंसर मिलेगा आपको, इसका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, शेखर जोशी, तो शेखर जोशी का आंसर होगा आपका गलता लोहा। अगला प्रश्न है, हाथ मलना, हाथ मलना का मतलब हो जाएगा पश्चाताप करना, ये आपका मुहावरा है। अगला प्रश्न है, भरतनाट्यम, तो भरतनाट्यम किस राज्य का है? तमिलनाडु। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, अनुस्मारक, तो अनुस्मारक क्या है? स्मरण पत्र यानी कि रिमाइंडर लेटर। अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम, एक वाक्य में उत्तर लिखिए, चंपा क्या छुपाती है? तो इसमें आंसर मिलेगा आपको, कवि का लिखने का पेन। अगले प्रश्न की ओर चलें हम, तो ओज गुण में कौन कौन से रस आते हैं? किसी दो के नाम बताना है, तो वीर रस और रौद्र रस। अगला प्रश्न होगा, भारत मित्र के संपादक का नाम लिखिए, तो इनका संपादक कौन है? बाल मुकुंद गुप्त। अगला प्रश्न, जामुन का पेड़ कहाँ गिरा था? तो जामुन का पेड़ कहाँ गिरा था? सेक्रेटेरिएट के लॉन में। अगला प्रश्न, विज्ञापन लेखन में ध्यान देने योग्य एक बिंदु लिखिए, तो विज्ञापन ऐसा तैयार किया जाना चाहिए जिसके प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित हो। अगला प्रश्न, आशा पूर्णा देवी की रचना का नाम क्या है? पाखिर खांचा, खांचार पाखी। अगला प्रश्न होगा, राम वृक्ष बेनीपुरी की डायरी का नाम क्या है? तो पैरों में पंख बांधकर। इसी प्रकार से हम अगले प्रश्न में चलेंगे। आपका दिया हुआ है सत्य असत, सत्य असत्य में है पहला प्रश्न हम पढ़ेंगे, पाश समकालीन पंजाबी साहित्य के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। ये बात क्या हो जाएगी आपकी? सत्य हो जाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये दोस्तों। दोहा को उल्टा करने पर रोला छंद बनता है, ये बात क्या होगी आपकी? असत्य होगी। मियाँ नसीरुद्दीन ने पंच हजारी अंदाज में सिर हिलाया, बिल्कुल सत्य बात है। ऑफिशियल लैंग्वेज को राष्ट्रभाषा कहा जाता है, बिल्कुल नहीं, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? असत्य होगा। कुमार गंधर्व के कबीर के पदों का गायन किया है, बिल्कुल सत्य है, कुमार गंधर्व ने कबीर के पदों का गायन किया है।
अगला प्रश्न होगा, जनसंचार माध्यमों का समाज पर केवल सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ये गलत होगा, यानी कि असत्य होगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ें। सारे प्रश्न लेखनों जैसे आपका पेपर होता है वैसा का वैसे एज इट इज़ मिलेगा आपको, पूरा 100% इसमें से मिल जाएगा पेपर आपका। इस पेपर को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न नंबर होगा आपका 6 नंबर। तो निर्गुण भक्ति धारा की 2 विशेषताएं लिखी एवं 2 कवियों के नाम। इसके और में अथवा में मिलेगा आपको, रीति काल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है। दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी प्रकार से आप 7वां नंबर प्रश्न देखिए, अपना घर से क्या तात्पर्य है, इसे भूलने की बात क्यों कही गई है। इसके अथवा में मिलेगा आपको, चंपा को किस बात पर अचरज यानी कि आश्चर्य होता है और क्यों। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है आपका, प्रबंध का और मुक्तक काव्य में अंतर लिखिए, कोई 2 आंसर लिखना है इसके। अगला प्रश्न होगा, महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर लिखिए, कोई 2, क्योंकि ये 2-2 नंबर वाले प्रश्न हैं। इसी प्रकार से वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसके अथवा में मिलेगा आपको, दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अगला प्रश्न आपका होगा इसमें 10 नंबर प्रश्न होगा आपका, नाटक एवं एकांकी में अंतर लिखिए, कोई 2। इसके अथवा में मिलेगा आपको, रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर लिखिए, कोई 2। ये 2-2 नंबर वाले प्रश्न है इसलिए। अगला प्रश्न 11वां क्या आपकी, रजनी पट कथा पढ़कर आपको क्या संदेश मिलता है। इसके और में मिलेगा, भूलों की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लाया गया, उसने फिल्म के किस दृश्य को पूरा किया। इसी प्रकार से 12वां नंबर प्रश्न आपका, चरित्र सबसे बड़ा धन है, विषय पर भाव विस्तार कीजिए, 3 नंबर वाला होगा आपका। इसके अथवा में मिलेगा, पुस्तकों की दुकान का एक विज्ञापन बनाकर लिखिए। 13वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए, आपका स्वास्थ्य अब कैसा है। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस सबसे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, इसको शुद्ध करके आप लोगों को लिखना है। अगला इसके अथवा में मिलेगा, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पूर्णमासी का चांद, फूले ना समाना। प्रश्न नंबर 14, कुई की चिनाई कितने तरीकों से की जाती है। बेबी हवलदार ने सर्वोत्तम चिट्ठी किसे लिखी और क्यों। इसी प्रकार से हम देखते हैं आपके 15 नंबर प्रश्न है, इसके अथवा में दिया है। 16 नंबर प्रश्न है, 17 नंबर प्रश्न है, 18 दिया हुआ है। उसके बाद 19 के बाद आपको इसके प्रश्न उत्तर आप लोगों को लिखने हैं। 20 नंबर दिया है, 21 दिया है, 22 और 23, यानी कि पूरा आपका पेपर इस तरीके से पूरा रेडी हुआ है। तो सारा पेपर इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको बहुत अच्छे से पढ़कर जाइए। कल इसी का पूरा पेपर आप लोगों को इसमें से देखने को मिल जाएगा। आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए पूरे प्रश्न, ये 21 नंबर पूरा हुआ, उसके ऊपर 20 नंबर प्रश्न हुआ, उसके ऊपर 19 नंबर हो जाएगा ये आपका। इसके स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, आराम से इस पेपर को बहुत अच्छे से पढ़कर जाइएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इस पूरे पेपर को पढ़ लेंगे, बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे, पूरे नंबर लाइए। बहुत ही सरल भाषा में है, बिल्कुल अच्छे से पेपर दीजिएगा। पूरे A to Z क्वेश्चन लेकर आया हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए ये है। ठीक है दोस्तों, चैनल अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ताकि मैं अगला जो पेपर होगा आपका भूगोल का, अंग्रेजी का, वो भी पेपर इसी तरीके से मैं लेकर आऊँगा। एक दिन पहले डाल दिया जाएगा तो आप लोग अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।